4 5 6 7 2। अभी हम सभी ताली बजाएंगे थोड़ी देर के लिए, हाथ सारे सामने ऐसे। ये सभी हाथों को बिल्कुल ऊपर लेकर टोनियां सीधी रखने की कोशिश करते हैं। टोनियां सीधी रखेंगे तो हो जाए भाई, टोनियां सीधी रख के बजाएंगे, ये कंडीशन। अब आगे नीचे नीचे की तरफ लेकर जाते रहेंगे। अभी हाथों को थोड़ी सी जलन हो चुकी होगी जिसमें अच्छे से ताली बजाई, ठीक है। अभी कोहनियां सीधी रखनी है, हाथों को आपस में रखना। कोहनी सीधी रखनी है, कोहनियां सीधी रखनी है, कम कोशिश करें। कुछ की मुड़ी हुई है कोहनी, बहुत बढ़िया। एक बार फिर गहरा लंबा, एक में गहरा लंबा सांस लेंगे, 2 में ओम का उच्चारण करेंगे और कमर सीधी। 1 2 अति उत्तम, बहुत बढ़िया। सभी एक बार बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यार्थी भाग बुराड़ी जिले द्वारा आयोजित इस युवा दौड़ में आए हुए आप सभी बंधु एवं भगिनी का हार्दिक स्वागत है। अपने इस युवा दौड़ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत अब हो चुकी है। सभी आवश्यक सूचनाएं जो भी इससे संबंधित हैं वो समय समय पर आपको दी जाएगी। तो जो भी सूचनाएं यहाँ मंच से दी जाए उसको ध्यान से सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। पुनः जय घोष लगाएंगे, युवा है हम सब, आवाज हमारी बिल्कुल गूंजनी चाहिए। भारत युवाओं का देश है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मनीष जी से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया वो मंच पर आए और गीत कराएं। मनीष जी। ताली के साथ, ठीक है? गलत मत कदम उठाओ। चलो, विचार कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, राह की मुसीबतों को राह कर चलो, पार कर चलो, कर चलो, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो, कर चलो। हम पे जिम्मेदारियां है देश की बड़ी, हम पे जिम्मेदारियां हैं
देश की कड़ी, हम न बदले अपनी चाल हर घड़ी घड़ी, हम न बदले अपनी चाल ही घड़ी घड़ी। हम पे जिम्मेदारियां है देश की बड़ी, जी क्या हाल चाल जी? हम न सामने लगा बदले दो पुलिस जी अपनी के पास। चाल हर घड़ी घड़ी। अच्छा इधर ठीक है ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, ये मस्तियों के रंग भरे भाग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे भाग ले चलो। गलत मत कदम उठाओ सोच कर चलो, कदम उठाओ सोच कर चलो, विचार कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो, पार कर चलो। मंजिल के मुसाफिर तुझे क्या राह की फिक्र, मंजिल के मुसाफिर तुझे क्या राह की फिक्र, चट्टान पे तूफान के झोंकों का क्या असर, चट्टान पे तूफान के झोंकों का क्या असर, मंजिल के मुसाफिर तुझे क्या राह की फिक्र, तुझे राह की चट्टान पे तूफान के झोंकों का क्या असर, ये कौन आ रहा अंधेरा छा रहा, ये कौन मंजिले पे मंजिले उठा रहा, गलत मत कदम उठाओ सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो, मिलके चलो एक साथ अब नहीं रुको, मिलके चलो एक साथ अब नहीं थको, मिलके चलो एक साथ अब नहीं रुको, मिलके चलो एक साथ अब नहीं थको, मिलके चलो एक साथ अब नहीं रुको, मिलके चलो एक साथ अब नहीं थको, साज करेगा आवाज करेगा, हमारी वीरता पे देश नाच करेगा, गलत मत कदम उठाओ सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो, एक साथ बोलना है, गलत मत कदम उठाओ, एक दो गलत मत कदम उठाओ सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे गलत मत कदम उठाओ सोच कर चलो, विचार कर चलो। हम सब युवा हैं, कुछ भी कार्य करें, कार्य करने से पहले उसका क्या परिणाम होने वाला है, क्या हमारा देश राष्ट्रहित में वह कार्य है, तो उसी के अनुरूप हमें अपना कार्य करना है। जो भी बंधु बैठे हुए और पीछे उठ के अभी जा रहे हैं वो उठे ना, पंक्ति सीधी रखें और रजिस्ट्रेशन के पास जो बंधु हैं वो कृपया आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ परिचय है भाई साहब। माननीय जिला संघ चालक जी एवं जिला कार्यवाही से आग्रह है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें।
कुछ परिचय करा रहा हूँ। मंच पर ठीक मेरे बाईं ओर श्रीमान देवेंद्र जोशी जी हैं। आपका अपना पुस्तक प्रकाशन का व्यवसाय है। संतनगर बुराड़ी में ही आप रहते हैं। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बुराड़ी जिला के माननीय जिला संघ चालक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उनके ठीक बाईं ओर श्रीमान ललन जी हैं। आप अध्यापक हैं। प्रदीप विहार में आपका निवास है। अपने बुराड़ी जिला के आप जिला कार्यवाह का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कुछ परिचय और है। अपने बीच में श्रीमान सुरेंद्र जी हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मंच के ठीक दाहिनी ओर आप भी अध्यापक हैं और दिल्ली प्रांत की अपनी शारीरिक टोली है, उसके आप सदस्य हैं। उनके ठीक बाईं ओर श्रीमान तरुण जी हैं। आपका अपना निजी व्यवसाय है एवं आप संघ दृष्टि से उत्तरी विभाग के विभाग शारीरिक शिक्षा प्रमुख हैं। कुछ परिचय और है। अपने बीच में श्रीमान श्रीकांत जी हैं। जिला प्रचारक जी हैं अपने बुराड़ी जिले के, शायद पीछे कहीं व्यवस्था में हैं। तेज सिंह जी जिला विद्यार्थी कार्य प्रमुख अपने बुराड़ी जिले के। राजीव जी जिला महाविद्यालयीन कार्य प्रमुख ठीक आपके बाईं ओर, जिन्होंने हाथ खड़ा करा हुआ है। तो कॉलेज विद्यार्थी भाग की तरफ से ही कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जितने लोग खड़े हैं, जहां भी मेरी आवाज जा रही है पीछे, वो आकर बैठ जाएं। गेट के पास जो लोग खड़े हैं, व्यवस्था में जो कार्यकर्ता है वो ध्यान देंगे। गाड़ियों के पास और रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास जो भी बंधु खड़े हैं, कृपया वो स्थान ग्रहण कर लें। बाहर गेट के पास जो बंधु हैं, पार्किंग के पास जो भी बंधु हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर के पीछे कृपया आकर के स्थान ग्रहण करें। अपने बीच में राघवेंद्र जी हैं, जिले के अनुभूति प्रमुख हैं। मध्य में श्रीमान विनीत जी, ठीक बाईं ओर मंच के दाहिनी ओर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। अब मैं माननीय जिला संघ चालक जी से आग्रह करूंगा कि वो हमें अपना आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय जिला संघ चालक जी आपस में बातचीत नहीं करेंगे, मंच की ओर ध्यान देंगे। भारत माता की भारत माता की 10 मिनट के लिए अब सभी बैठ जाएंगे, या ये हलचल बंद करेंगे तो ठीक रहेगा। केवल 10 मिनट के लिए। किसी संत ने कहा था कि आपके देश के युवाओं के मुंह में कौन सा गीत चल रहा है, उसके आधार पर मैं आपके देश का भविष्य बता सकता हूं। तो युवाओं की दिशा जैसी होगी, देश की दिशा भी वैसी होती है। युवाओं के मन में जो चल रहा होता है, वही देश की दिशा तय करता है। आज के इस हिंदू युवा दौड़ के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित माननीय जिला कार्यवाह जी, यहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, वो इस युवा दौड़ में भाग लेने वाले प्रतिभागी सभी। देखिए, हमारे यहां पर कहा जाता है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। हारूंगा या जीतूंगा, यह मनुष्य स्वयं अपने अंदर से जानता है। अगर अपने अंदर विश्वास है तो अपने मेहनत के आधार पर वो सफल होता है। अगर विश्वास ही नहीं है तो मेहनत भी ऐसी ही होती है।
और सफलता भी फिर दूरी बना लेती है। हमारे चरित्र का जो आयाम रहते हैं वो 3 भागों में हैं। मनुष्य जीवन का जो आधार है वो 3 भागों में, चिंतन, चरित्र और व्यवहार। हमारा चिंतन कैसा है? वो कहा जाता है, यन मनसा ध्यावति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तदपि संपद्यते। मनुष्य जो सोचता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है, जैसा करता है वैसा उसका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए चिंतन कैसा है मेरा? जिसका जैसा चिंतन होगा उस आधार पर उसका व्यक्तित्व बनता है। दूसरा चरित्र। चरित्र कैसा है? उसके आधार पर सामाजिक व्यक्तित्व बनता है। तीसरा है उसका व्यवहार, कि समाज में उसका व्यवहार कैसा है। इन तीनों बातों को लेकर के उसके व्यक्तित्व की रचना होती है या उसका व्यक्तित्व दिखाई देता है। जब हम इन 3 बातों पर चिंतन करते हैं, अगर सही दिशा में चल रहे हैं तो फिर शक्ति प्राप्त होती है, विश्वास प्राप्त होता है, आत्मविश्वास जगता है और उस आत्मविश्वास के द्वारा हम बहुत कठिन से कठिन कार्य को भी कर लेते हैं। इन 3 चीजों से ही व्यक्ति अपने जीवन में जो शक्ति प्राप्त करता है उसके आधार पर जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन सफलता के मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं। उन कठिनाइयों को कैसे पार करना है? बिना संघर्ष के जीवन ही बेकार होता है। आप लोगों ने पता नहीं देखा या नहीं देखा है, जब अंडे से चूजा बाहर निकलता है तो एक बच्चा देख रहा था उसको, छोटा सा बच्चा था। उसने जो उस चूजे की जो संघर्ष की प्रणाली थी उसको देख करके उसने सोचा ये बहुत कठिन हो रहा है, इसके लिए मैं ही इसको तोड़ देता हूं। उसने उस अंडे को तोड़ दिया और चूजा आसानी से बाहर निकल गया। लेकिन निकलने के बाद क्या हुआ? वो चूजा न अपने पैरों पर खड़ा हो पाया, न अपने पंख फड़फड़ा पाया, क्योंकि उस बच्चे को यह पता नहीं था कि वो अंडे से जब बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसमें उसके कितना संघर्ष करना पड़ता है। अपने हाथ पैरों को, अपने पंजों को और पंखों को, वो बहुत सारी एक्सरसाइज उस समय होती है जिसके दम पर वो खड़ा हो पाता है। इसलिए उसने वो संघर्ष तो किया नहीं किया, तो वो जब बाहर निकला तो न वो खड़ा हो पा रहा था, न अपने पंख फड़फड़ा पा रहा था। ये होता है बिना संघर्ष का रास्ता। जब जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं तो फिर कठिनाइयां माने नहीं रखती हैं। तो मनुष्य को जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए और सही रास्ते से संघर्ष करना है। गलत रास्ते से लक्ष्य प्राप्त कर लेना यह भी समाज में एक अच्छी धारणा नहीं रहती है। लक्ष्य तो आप प्राप्त कर लेंगे, अगर रास्ता सही नहीं है तो वो भी गलत होता है। इसलिए हमको अपने जीवन में, पतंजलि ने कहा था, अपने चित्त को शुद्ध रखने के लिए 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो 4 बातें हैं: मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मित्रता किससे? जो सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे मित्रता करो। करुणा किसके प्रति? जो असहाय हैं, दीन हैं, दुखी हैं, उनके प्रति करुणा। और मुदिता यानी प्रसन्नता किसके प्रति? जो समाज में अच्छा जीवन जी रहे हैं, समाज हित के कार्य कर रहे हैं, प्रसन्न चित्त व्यक्ति हैं, ऐसों के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। और जो समाज में दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी उपेक्षा करो।
तो ये चार बातों को अपने ध्यान में रख करके जो चलता है, तो वो पतंजलि ने कहा था ये चित्त को शुद्ध करने के चार बात। इस आधार पर अगर हम चलते हैं तो ठीक रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि हमको कैसे रहना चाहिए। आजकल बहुत सारा चलते हैं, तो उसमें कहा गया है कि मनुष्य को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा योग कौन सा है। तो भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उपयुक्त आहार, उपयुक्त विहार यानी घूमना फिरना, उपयुक्त कर्म, उपयुक्त सोना, उपयुक्त जागना, ये जिसके जीवन में ठीक है, उपयुक्त हैं, समय है, तो वह कभी बीमार नहीं हो सकता। इससे बड़ा योग कोई नहीं है जीवन में। लेकिन हम इस चीज का पालन नहीं करते हैं, वो समय का ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो जीवन में अगर शक्ति प्राप्त करनी है तो चार प्रकार का संयम रखने ही चाहिए। वो संयम अगर हमारे अंदर नहीं है तो फिर हमारा जीवन अस्त व्यस्त ही रहेगा। वो समय का संयम, इंद्रियों का संयम, विचारों का संयम और अर्थ यानी धन का संयम, ये चार संयम जिसके जीवन में है वो अपने जीवन में असफल नहीं हो सकता है। तो ये सकारात्मक सोच के साथ इन बातों को जो ध्यान में रखता है वह अपने जीवन में सफल होता है, और जो जीवन में सफल होता है वही समाज के लिए कुछ कर भी सकते हैं। असफल व्यक्ति क्या करेगा? एक तो विश्वास, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं। आत्मनियंत्रण होना चाहिए, अपने अंदर इतना नियंत्रण हो, मुझे क्या उचित है क्या अनुचित उसका ज्ञान हो, उसके अनुसार अपने अंदर नियंत्रण होना चाहिए। और आत्मनिर्भर, मैं अपनी जीविका के लिए जो भी कर रहा हूं आत्मनिर्भर हूं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं। तो ये आत्मविश्वास जो अंदर होता है उसके आधार पर ही आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे, सारी दुनिया बताती है भारत युवाओं का देश है। तो युवाओं की दिशा कौन सी है? आज की जो पीढ़ी है, आज के बच्चों में बुद्धि बहुत तेज है लेकिन श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है, बुद्धि है, जिसके कारण से ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। कह रहा ज्यादा समय हो गया है, बंद कर दो, ज्यादा सुनने की इच्छा नहीं है। ठीक है, अभी हम यहां से जाएंगे, रास्ते में कैसे जाना है वो अनुशासन हमको दिखाई देगा। ऐसा ना हो कि हम जा रहे हैं और उसके पीछे ऐसे किस्म का वातावरण बन गया है कि यह सब आए लोगों की मेहनत ही फेल हो जाए। तो उन बातों को, क्योंकि ट्रैफिक भी होगा, उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपना कार्य करेंगे तो आयोजनकर्ता को भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इतना कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूँ। कुछ सूचनाएं हैं, उनका ध्यान करेंगे। अभी कुछ देर बाद हमारी दौड़ प्रारंभ होने वाली है। यहाँ से हम सभी एक साथ बाहर निकलेंगे और थोड़ी ही दूर पर गेट से दाहिनी ओर प्रदीप विहार तक हम पैदल जाएंगे। तिरंगे के साथ वहाँ तक तिरंगा यात्रा निकलेगी और मैराथन प्रारंभ होने का जो पॉइंट है वही प्रदीप विहार से है। लगभग
6 किलोमीटर का अपना रूट है। पूरे रास्ते में तीरांकन रेखांकन हमें मिलेगा, हम उसको फॉलो करते चले जाएंगे। हमें अनुशासन का पालन करते हुए अपनी दौड़ पूरी करनी है। हमारी सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था की भी टीम है, उनके पास बाइक्स हैं, वो सभी बाइक्स में रहेंगे। तो एक घेरा बना करके पूरे मैराथन के रास्ते को वो कवर करेंगे। मैराथन के रास्ते में कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पानी उपलब्ध रहेगा। अगर आप पीना चाहते हैं पानी वहां पी सकते हैं, 2-4 मिनट रुकना चाहते हैं तो रुक भी सकते हैं, कुछ विश्रांति वहां कर सकते हैं। अपने साथ कोई भी बाइक हमें नहीं ले जानी। आज यदि आप कोई वाहन लेकर आए हैं तो यहीं पार्किंग में वो रहने दीजिए। मैराथन जहां पर समाप्त होगा वहां बस की व्यवस्था है जो पुनः आप सभी को वहां से इस पॉइंट तक ग्राउंड तक छोड़ेगी। तो अपने वाहन यहीं पार्क रहने दीजिए, बस और वैन से आप सभी पुनः इस स्थान पर आ जाएंगे। मैराथन समाप्त होने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वहाँ प्रतिमा है, वहाँ पर माल्यार्पण होगा, राष्ट्रगान होगा। उसके पश्चात रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा और तब आपकी मैराथन कंप्लीट मानी जाएगी और जो भी सर्टिफिकेट और प्राइज़ है वो आपको वहाँ दिए जाएंगे। सभी को सूचनाएं समझ में आ गई? जोर से जय घोष लगाएंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! 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 भारत माता की जय! भारत माता की जय! यह दौड़ स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी एक पूरा पखवाड़ा है, उनको समर्पित है। तो अपने पूरे भाव से अनुशासन में रहते हुए हमें इसको पूरा करना है। सभी लोग अपने स्थान पर रुक जाएंगे।